नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं तनुजा मेहता जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तनुजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। मैं आपके लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और दोस्तों, जो आज का चैनल्ड मैसेज है कि जिसे ईश्वर थाम लेते हैं ना, उसको चाह के भी कोई गिरा नहीं सकता है। और अब कुछ लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि आप इतना टूटने के बावजूद, इतना गिरने के बावजूद भी क्यों चमक रहे हैं, क्यों राइज कर रहे हैं, क्यों आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ लोगों को ये बात अब समझ आने लगी। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को ऐसे लगा था ना कि आपको तोड़ना आसान होगा या फिर आपको नीचा गिरा करके वो जीत जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिस इंसान को ईश्वर स्वयं थाम लेते हैं, उसको गिराना, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो आपने बहुत कुछ सहा अपने जीवन में, बहुत कुछ खोया आपने, बहुत दर्द झेले, बहुत संघर्ष आपने झेला, लेकिन जब जब आप रोए ना, ईश्वर ने आपके अंदर एक नई रोशनी जगाई और आपको ये पता ही नहीं चला कि आपका दर्द और आपकी तकलीफ कब आपकी ताकत बन गई, कब आपकी स्ट्रेंथ बन गई। और अब वही लोग जो आपको गिरते हुए देखना चाहते थे, उन लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि आप एक आम इंसान नहीं है, आपके साथ एक डिवाइन पावर है जो सदैव आपके साथ खड़ी है। तो उन लोगों को भी अब ये बात समझ में आने लगी। और फ्रेंड्स, अब आपके जीवन में वो समय शुरू हो रहा है जहाँ पे कोई भी रुकावट, कोई भी डर आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपका दिल सच्चा है, आपके कर्म सच्चे हैं, आपका दिल साफ है। तो किस्मत भी अब आपके हक में बोलने लगेगी और आपकी जीत ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यानी कि कैसे भी आपकी जीत होनी, ये ईश्वर की योजना का ही एक हिस्सा है ना। तो चलिए देखते हैं कि टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। इसके लिए क्या एनर्जी है, क्या 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटाकल, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटाकल, 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, स्टार। देखिए दोस्तों, यहाँ जो पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप बहुत थक चुके हो अपने जीवन में ना, आपने बहुत संघर्ष झेला है, बार बार लोगों के द्वारा आपको गिराया गया, आपको चोट पहुंचाई गई, बार बार आपको धोखा दिया गया, लेकिन हर बार आप चोट खाने के बावजूद भी, गिरने के बावजूद भी उसी शक्ति के साथ उठे हैं। और अब जो आपकी एनर्जी आ रही है ना, आप वॉरियर मोड में आ चुके हैं दोस्तों। लोग ऐसा सोच रहे थे कि आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, लेकिन आपने अपनी हर चोट को ही अपना ढाल बना लिया है। अब आप पूरी तरह से डिफीट मोड में हैं और जैसे आप अब आने वाली हर एनर्जी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उसको जवाब देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। और जो लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते थे, वो कहीं न कहीं आपके इस हौसले को, है ना, और आपकी इस पावर को देख कर के अब समझ गए हैं कि आपसे टकराना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। आपके अंदर ना एक जैसे आंतरिक अग्नि जल रही हो ना, एक फायर जल रही हो जो कि बुझने वाली नहीं है। बार-बार आपको आहत किया गया, लेकिन अभी भी आप उसी एनर्जी में खड़े हो, पहले जैसी एनर्जी नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आप टूट गए, बिखर गए। ईश्वर ने ना जैसे आपको हर मुश्किल के लिए तैयार किया है ताकि आप किसी से डरे नहीं। और आप अभी 9 ऑफ वॉन्ड्स में ऐसी ही एनर्जी में दिख रहे हो। जैसे आपने ना अब पूरी तरह से जैसे आप
तैयार हैं, आने वाले हर हमले के लिए या आने वाली हर एनर्जी के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे अब आप ऐसी एनर्जी में हो ना कि कोई भी नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं कर सकती। आपको पता है और आप उसके लिए पूरी तरह रेडी हैं, उसको जवाब देने के लिए रेडी हैं। आप ऐसी एनर्जी में जैसे आके बैठ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। अब आप ना किसी के सहारे पे नहीं है फ्रेंड्स, है ना? आपने खुद को सँभाल लिया है। लोगों ने तो आपको बहुत नीचा दिखाया, बहुत गिराया, लेकिन अब आपने खुद को समेटा है, खुद को सँभाल लिया है और अब आप किसी के सहारे पर नहीं हैं। आपने ना अपनी भावनाओं को, अपने काम को और अपने जीवन में एक संतुलन बना लिया है। अब आपका जीवन अप डाउन्स में नहीं है ना? आप एक ऐसी पर्सन बन चुके हो फ्रेंड्स कि जो किसी पे निर्भर नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं है। आप खुद अपना एक सहारा बन चुके हैं और आप दूसरों का भी सहारा बन रहे हैं। और आपके अंदर ना अब एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा है। आपके अंदर एक अलग ही जैसे शांति सा आत्मविश्वास है जो लोग महसूस कर पा रहे हैं आपके आसपास के, है ना? और अब इनको ये बात भी समझ में आ रही है कि अब आपको गिराना असंभव है, क्योंकि आपकी जो नींव है वो अब आपने अपने ईश्वर पे और खुद के भरोसे पे बनाई है। आप किसी पे डिपेंड नहीं है, तो आपको गिराना, आपको चोट पहुंचाना अब उनके लिए नामुमकिन सा बनता जा रहा है ना? जैसे आपकी फाउंडेशन बहुत मजबूत बन चुकी है क्योंकि आपने इस पे वर्क किया है। नेक्स्ट यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जिससे मुझे ऐसे लग रहा है ना बहुत से तूफान, बहुत से संघर्ष के बाद एक शांति। आप ना हर एक ऐसे दौर से निकले हैं, ऐसे समय से निकले हैं जहाँ पे चारों तरफ दर्द था और वो दर्द जैसे आपको बहुत चुभा है, बहुत पेन आपको मिला है, बहुत संघर्ष आपने सहे हैं। लेकिन अब आप हीलिंग के सफर में हैं और धीरे-धीरे जैसे आप अपना नया जीवन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ सोर्ड्स है, संघर्ष जैसे खत्म हो रहा है और अब आप संघर्ष से शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने जीवन में अब तक जो भी घटित हुआ, जो भी संघर्ष रहे, जो भी लोगों की विश्वासघात रहे, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ चुके हैं और अब आपने जैसे आगे बढ़ने की शक्ति पा ली है, मूव ऑन करने की हिम्मत आप में आ चुकी है। कुछ चीज़ें जिसमें आप काफ़ी लंबे समय तक स्टक रहे, कुछ लोगों का बिहेवियर हो सकता है जिस पे आपने ट्रस्ट किया, अब आप इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, लोग ऐसा सोचते थे ना कि आप अपने पास्ट में ही या जो आपका पेनफुल समय रहा है उसी में आप स्टक रहेंगे, लेकिन आपने इन चीज़ों से सबक लिया और अब आपने अपने कदम आगे बढ़ा दिया। आपने जैसे उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। उनको ऐसे लगा था ना कि भई नहीं, हमारे बिना इनका काम नहीं चलेगा, रोता रहेगा या रोती रहेगी, नहीं। आप आगे बढ़ चुके हैं और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि आप पीछे मुड़ के अब नहीं देख रहे हैं, है ना? बस जो चीज़ें थी उनको सीखा और वही छोड़ के अब आगे बढ़ लिए हैं, जो कि जिसकी लोगों को उम्मीद भी नहीं थी। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। बहुत जैसे होता है ना, आप मुस्कुराना भूल गए थे। आप आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ संघर्ष, है ना? पेन, यही चीज़ें जैसे बार-बार आ रही थी। लेकिन अब मुझे ऐसे लगा है ना कि आपका जो ये मासूम दिल है ना, वो फिर से मुस्कुरा रहा है। आपके अंदर मासूमियत जो पहले थी, वो फिर से लौट रही है ना? मतलब पहले शायद लाइफ में सिर्फ़ शिकायतें, सिर्फ़ पेन की, इधर देखे तो दर्द, इधर देखे तो दर्द। लेकिन अब जैसे फिर से आप छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढने लगे हैं। लाइफ में जैसे होता है ना कि एक जीने की चाह फिर से आप में लौट रही है। आपका दिल दोस्तों बहुत बड़ा है ना? इतना दुःख झेलने के बाद, इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी प्यार करना नहीं छोड़ा है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स इमोशंस को दिखाता है, प्यार को दिखाता है ना? और लोग हैरान हैं आपको देख कर के कि इतना टूटने के बाद भी आप इतना मासूमियत आपके अंदर कैसे है? अभी भी वही एनर्जी कैसे आप में भरी हुई है ना? तो जैसे है ना, एक कोमलता आप में लौट रही है। जो कि बहुत अच्छा साइन है आपके लिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे एट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, जो कि आपकी मेहनत को दिखा रही है फ्रेंड्स कि आपने ना, लोगों ने आपको तोड़ा लेकिन आपने खुद को फिर से बनाया। जैसे एक-एक ईंट जोड़ के आपने ना खुद को फिर से बनाया है।
आपने अपनी स्किल्स पे, अपने मन पे, कई लोगों ने कि अपने मन पे काम किया, कई लोगों ने अपने जीवन को बेहतर बनाने में जैसे दिन-रात एक कर दिए। मतलब ताकि लोगों ने जो चीज़ें आपके लिए सोच रखी है ना कि उसको आप गलत साबित कर सको। और अब आपकी मेहनत जो एट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, आपने जो एफर्ट्स डाले वो मेहनत अब बोलने वाली है। जो लोग कभी आपको कम आंकते थे, अब आपकी जो कंसिस्टेंसी है इसको देख के हैरान रह रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना, देखो ईश्वर भी उसी का साथ देता है ना जो कि खुद मेहनत करता है। और आपने ये चीज़ साबित कर दी है। जो लोगों ने आपको कम आँका, आपको लाइटली लिया कि और आपको शायद बहुत ज़्यादा ताने भी कसे हो, आपने अब उन लोगों को साबित करके दिखाया है अपनी मेहनत से। नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ कप्स लॉसेस मुझे दिख रहे हैं, बहुत कुछ खोया है आपने, कोई रिश्ता खोया हो या किसी का विश्वास आपने खोया हो, किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, उसने विश्वासघात किया, तो वो भी अंदर आप जैसे लेके बैठे हैं। ऐसा लगता है ना जब सब छोड़ के चले गए ना तब भी आप खड़े रहे, बस देखते रहे कि क्या हो रहा है आपके साथ। जिन लोगों से उम्मीदें की वही लोग आज आपके शत्रु बने बैठे हैं ना। और दोस्तों आपने ना बहुत कुछ खोया है, लेकिन आपने वो भी सीखा है अपने जीवन में जो लोग शायद पूरा जीवन नहीं सीख पाते। आपके जीवन की कुछ घटनाओं ने आपको बहुत अनुभव दिए हैं। आपने ना अपनी जो ये दर्द है, आपका जो ये दुख रहा है, जो तकलीफें आपने झेली, आपने उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। और आपने अपने जीवन में जो लॉस हुए हैं, जो कुछ आपके जीवन में गिरा है, उसको देखने की बजाय आपने अपने जीवन में आगे की तरफ देखना बेहतर समझा है। और अब आप इस बात को समझ भी रहे हो, है ना? ईश्वर ने ना आपको उस समय पे थामा है दोस्तों जब सब लोग आपको छोड़ कर के चले गए। और दोस्तों जो लोग आपको गिरा हुआ समझ रहे थे, आपको टूटा हुआ, बिखरा हुआ समझ रहे थे, आपको हारा हुआ समझ रहे थे ना, वही लोग अब ये देख रहे हैं कि आप किस तरह से टूट कर भी चमक उठे हैं। आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा कर के भी फिर से आप एक नए जीवन की तरफ मुड़ चुके हैं। आपने ना पास्ट से निकलना, यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के अब आप 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा चुके हो। अब आप अपने पास्ट में रुकना या फिर सिर्फ रोना-धोना यही चीज़ें अपने जीवन में नहीं चाहते। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, स्थिरता आपके जीवन में आ रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि अब आप किसी भी जल्दबाजी में नहीं, स्टेबिलिटी है। और आप ना एक स्टेडी प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं। और ये चीज़ मुझे लगता है आपके मन में ये आ रही है कि जो चीज़ें धीरे-धीरे बनती है ना, वही लंबे समय तक चलती है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है ना। तो यहाँ पे आपका जो ये काम नेचर है ना, ये लोगों को बहुत ज़्यादा खींच रहा है आपकी तरफ, आकर्षित कर रहा है। और लोग आपके इस पेशेंस को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान भी है ना। कुछ लोग ऐसा भी कहते हो कि इसमें कुछ ना कुछ डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन पेशेंस है आपके अंदर। और ये ईश्वर की देन है जो हर किसी को नहीं मिलती है। फिर आप जल्दी नहीं, हो सकता है बहुत ज़्यादा धीमा आपका काम रहा हो, लेकिन आप जल्दी नहीं, लेकिन सही समय आने पे आप ज़रूर जीतते हैं। नाइट ऑफ पेंटाकल है, स्टेबल एनर्जी है यहाँ पे, फाइनेंशियली और हर तरह से जैसे स्टेबिलिटी आपके जीवन में दिखाई दे रही है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, यहाँ मुझे ऐसे लगता है ना कि हर प्रकार का भ्रम अब खत्म हो रहा है, इल्यूजन, कंफ्यूजन जो है ना वो क्लियर हो रही है। पहले ना आप कुछ लोगों को लेकर के या कुछ हालातों को लेकर के बहुत ज़्यादा उलझन में थे। परिस्थितियाँ जैसे क्लियर नहीं हो रही थी, क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। कुछ लोगों को लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा भ्रम में थे, उलझन में थे, कौन सच्चा है, कौन झूठा है ना? तो लोगों को लेकर भी आपके मन में बहुत सी उलझनें बनी हुई थी। लेकिन अब आप साफ देख पा रहे हो, कौन सच्चा है, कौन नहीं, क्या सच है, क्या झूठ है। तो जैसे अब आपको क्लैरिटी मिल रही है फिर। और अब आपके सामने कोई भी इल्यूज़न नहीं टिक पा रही है ना, ईश्वर ने जैसे आपकी इस दिव्य दृष्टि को खोल दिया है, आपकी थर्ड आई को खोल दिया है। और अब आप ना धोखे की चमक को नहीं बल्कि सच्चाई की इस रोशनी को देख पा रहे हो। जो लोग आँख पे पट्टी बाँध देते हैं, भ्रम क्रिएट कर देते हैं, उसको अब आप क्लियर समझ पा रहे हो, है ना?
और कहीं न कहीं 7 ऑफ कप्स मुझे ऐसे दिखता है कि आप ना अपने मन से, अपने इंट्यूशन से अब आप निर्णय ले रहे हो, है ना? और यही आपको सही रास्ता भी दिखा रहा है। तो 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है आपको। आपके सारे कन्फ्यूज़न, आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, लोगों को लेकर के, परिस्थितियों को लेकर। और नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, जैसे ईश्वर की जो शक्ति है, पावर है, वो आपके अंदर है ना? आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ फ्रेंड्स यही है कि आप टूट के भी मुस्कुराना जानते हैं और ईश्वर स्वयं आपके भीतर निवास करते हैं। यहाँ क्योंकि स्ट्रेंथ में मुझे इंफिनिटी का साइन बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, जैसे डिवाइन एनर्जी की प्रेजेंस आपके अंदर है और आपके पेशेंस की वजह से, आपकी जो ये करुणा का जो आपका नेचर है, आपकी जो सच्चाई है, इसकी वजह से ना यूनिवर्स भी आपको लगातार राइज़ कर रहे हैं, लगातार आपको उठा रहे हैं। और जो लोग ये सोच रहे थे ना कि आप कमज़ोर हैं, उन लोगों को अब आपकी स्ट्रेंथ पता चल रही है और उन लोगों को ये बात पता चल रही है कि जो आपकी जो ये ताकत है ना, वो अदृश्य है, वो देख नहीं सकते कोई, है ना? और ये जो दिव्य शक्ति आपको मिली है स्ट्रेंथ के रूप में, ये इन्फिनिटी के रूप में, ये अदृश्य पावर के रूप में, ये कुछ चूज़न वन लोगों को ही मिलती है, कुछ गिने-चुने लोगों को ही मिलती है जो ईश्वर के द्वारा चुने हुए होते हैं। और ये आप है दोस्तों, है ना? ये एनर्जी आपके अंदर है और ये आपको फ़ील भी होता होगा कि आप चूज़न वन हैं, यूनिवर्स ने आपको चुना है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार की एनर्जी आ रही है और ये स्टार आप एक स्टार की भांति चमकते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपकी ये जो चमक है ना, ये सबको दिखाई देगी। ना ऐसा समय अब आ गया ना कि आपकी रोशनी पूरी तरह से दुनिया के सामने, आपके आस-पास के लोगों की जैसे आँखें खोलने के लिए, उनके सामने उभर के आ रही है। आपने ना बहुत मेहनत की है खुद पे, है ना? बहुत एफर्ट लगाए हैं, आपने खुद को हील किया है फ्रेंड्स और ये जो लोग हैं ना, आपकी गिरावट पे जो हँसते थे, गिरने पे, आपके बिखरने पे, आपके दुःख पे जो लोग हँसते थे, वही अब आपकी इस रोशनी से, आपकी स्टार की जो ये चमक है ना, इसको देख के जलने लगेंगे। आपके अंदर की सच्चाई, आपकी जो ये एनर्जी है, ये दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाली है। और ईश्वर ने ना आपको थामा भी इसीलिए है फ्रेंड्स, ताकि आप दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बनें, उनके लिए उम्मीद बनें, उन लोगों को मोटिवेट करें। और अब ना आप खुद भी हील हो रहे हैं और आप दूसरे लोगों के लिए भी रास्ता बना रहे हैं, उनको भी हील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आपकी आ रही है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।